respected, honorable, great, our one and only King Sapphire, Mr. Rajat Kumar Kar. Welcome to you, my honorable sir and ma'am. Thank you very much. Sir, सबसे पहले मैं आपका एक छोटा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। मैं सब रजत करम, मैं उड़ीसा का हूँ। और उड़ीसा में एक छोटा जगह आता है भद्रक करके, मैं वहाँ पे जन्म हुआ हूँ और क्लास 10 तक मैं भद्रक में था। और उसके बाद में मैं राउरकेला में आज लगभग 15 साल हो गया। उड़ीसा के राउरकेला एक जगह है, स्टील प्लांट के नाम पे वहाँ पे प्रसिद्ध है, और वहाँ पे मैंने आजकल रह रहा हूँ। और सेल्फ इंट्रोडक्शन में मैं बताना चाहता हूँ, मेरे साथ में ब्यूटीफुल वाइफ, माय हार्ट, माय दिल, सस्मिता मित्तू के नाम पे जानता हूँ, उनके साथ में हूँ। और लगभग 8 साल हो गया हम लोग का शादी हो चुका है, और इस बिजनेस को मैं लगभग 3 साल हो गया इसको बिल्डअप कर रहा हूँ। सर, आप अपने चाइल्डहुड के बारे में थोड़ी सी बातें शेयर करना चाहिए। चाइल्डहुड में छोटे समय से गांव से ही मैं हूँ, मेरे गांव का है। मैं वहाँ पे पढ़ाई एक छोटा स्कूल में हुआ करता था, क्लास 10 तक मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ। शुरू से मैं लीड लेने में विश्वास रखता था, तो स्कूल में मैं लीड लेता था, मॉनिटर हुआ करता था। क्रिकेट मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं क्रिकेट खेलता था लगातार। स्कूल से मैं छुप के जाके क्रिकेट खेलता था। पढ़ाई में अच्छा कर रहा था, मैं क्लास 10 तक अच्छा पढ़ा लिखा कर रहा था। मैं क्लास 10 में अच्छे मार्क के साथ में पास हुआ, और शैतानी जैसे करते हैं सारे में भी किया। हम लोग भी जाते थे, हम लोग भी नारियल चोरी करते थे। तो बचपन में सबकी बचपन जैसा है, मैं सोच रहा हूँ उसी प्रकार की मेरा बचपना है कि मैं बड़ी नॉर्मल लाइफ बिताया हूँ। मैं स्कूल जाता था, बिना चप्पल के जाता था, गांव में हुआ करता था मेरा। और छोटे समय में गांव में नहीं हुआ था, बाथरूम नहीं हुआ था, तो मैं बाहर जाता था। और मैं एक ही बेटा हूँ, मैं पिताजी का और माँ का, तो लाड प्यार मुझे बिल्कुल ज्यादा मिला है। और उसके चक्कर में मैं थोड़े से गुस्सा भी करता था छोटे समय से, जो अल्टो सुधारने के बाद में छूट गया है। सर, जैसे कि हमारे पास 250 से भी ज्यादा रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, तो जो बेस्ट प्रोडक्ट है, आप कौन से प्रोडक्ट को बोलना चाहेंगे और क्यों? देखिए, अल्टोस की सबसे अगर बेस्ट प्रोडक्ट अभी की माना जाए, अगर माना जाए तो है एरोप्लेक्स प्लस। अभी की अगर देखा जाए तो ऐसे तो सारे प्रोडक्ट बढ़िया है, जबरदस्त है। एरोप्लेक्स प्लस और बिग बिट, ये दो प्रोडक्ट को लाजवाब प्रोडक्ट इसका है, क्योंकि एरोप्लेक्स प्लस की जो फॉर्मुलेशन के साथ में बनाया गया है, जो गुण दिया गया है, हीरा, बहारा, आंवला, गुलाब फूल, दड़िया, सफेद मुसली, और जितना मात्रा में दिया गया है,
इतने चीज एक कहीं भी प्रोडक्ट में नहीं है जो इमीडिएट रिजल्ट देता है। एरोप्लेक्स प्लस की फॉर्मूलेशन अगर आप लोग खाए होंगे, जानते होंगे, तो इमीडिएट काम करने के लिए बनाया गया है। और मेरा ये फेवरेट प्रोडक्ट है, जब क्योंकि अभी वो आया, वो जो है अभी आया, मैंने उसको कंटिन्यू उसको ले रहा हूँ। अभी मुझे बड़े सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है, और मुझे लग रहा है अभी के लिए अगर कोई बोलेगा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, मैं एरोप्लेक्स प्लस की नाम लूंगा। सर ये सेम क्वेश्चन मैं मैम से भी करना चाहूँगी कि उनका बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है और क्यों है? मेरे लिए तो सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, फिर भी आप बेस्ट पूछ रहे हैं तो मैं बोलूँगी ओरिजिनल तुलसी पावर। और क्यों? क्योंकि बचपन में मेरी गुड़िया जो है एक बार हीट आइटम को अपने हाथ पे रख ली और मैं तुरंत ओरिजिनल लगा ली, तो उसका जो होता है कालापन वो हुआ ही नहीं, तो इसीलिए। बहुत बढ़िया। सर आपसे एक बात पूछना चाहूँगी मैं, आप इस बिजनेस को लेकर के कितना सीरियस, कितना लाइक सीरियसनेस है आप? वैसे आपकी सीरियसनेस तो हमने देखी है, लेकिन और मैं जानना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं उसको सच बताऊं तो मैं भाषा से व्यक्त नहीं कर सकता हूं मैं कितने सीरियस हूं। मैं इस बिजनेस को लेकर पागल हूं। ये बिजनेस के नाम आता है, ऑल्टोस के नाम होता है, तो फिर ये मेरे शरीर में खून स्पीड दौड़ना चालू कर देता है। सच बता, नींद उड़ जाता है। तो उसको कोई परसेंटेज नहीं दे सकता हूं कि मैं कितने हूं। आज आप इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो मुझे लग रहा है कि अभी निकलो और अभी प्लान हो लोगों। इस प्रकार की सोच विचार मेरे अंदर में है। मैं बहुत ही सीरियस हूँ, इसका कोई लिमिट नहीं है उस प्रकार की सीरियस में इस बिजनेस को लेकर। सर ड्रीम्स जैसे हम सभी के होते हैं बहुत, तो आपका एक महत्वपूर्ण ड्रीम जो है वो जानना चाहती हूँ। देखिए, महत्वपूर्ण ड्रीम अगर इस बिजनेस में आप पर्सनलाइज करेंगे कि मैं क्या चाहता हूँ इस बिजनेस से अचीव करना डायरेक्टली, तो मेरा गोल है कि आपको इस बिजनेस से जो प्राप्ति हुआ आप सब जानते होंगे। और आज मैं अभी 12,000 स्क्वायर फीट की जमीन ले रहा हूँ, उसमें मुझे बहुत शानदार फार्म हाउस बनाना है, वो एक बहुत जल्दी आएगा। और मैं 2016 फरवरी 12 तारीख को मर्सिडीज ले रहा हूँ। और बहुत जल्दी आप लोगों के पास में हेलीकॉप्टर आएगा। और उसको छोड़ के और बहुत सारे छोटे छोटे हैं। मैं भी चाहता हूँ बैंक में करोड़ रुपया मेरा आ रहा है। मैं भी चाहता हूँ बहुत सारे जगह पर प्लॉट रहे। मैं भी चाहता हूँ मेरे पास में 5-10 कार रहे। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास में मैं फॉरेन ट्रिप करूँ, घूमूं, एंजॉय करूँ लाइफ को। ये सब मेरे पर्सनल गोल है। मैं चाहता हूँ कि मेरी गुड़िया बहुत बढ़िया एजुकेशन ले। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर वाइफ के साथ में हूँ और वो कोई भी ऑर्नामेंट के दुकान पे है, उनको मन जो करे वो खरीद पाए, उसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए। वो सारे फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिले। ये सब मेरे सपने हैं और होना भी चाहिए, और मैं चाहूँगा सबका होना चाहिए। सर कहते हैं हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे उनकी अर्धांगिनी की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं आपकी प्रश्न की पूरी सम्मत हूँ आपके साथ में। ये जो है जिसको अर्धांगिनी बोलते हैं, मैं तो मानता नहीं हूँ ये अर्धांगिनी है। मैं तो ये मानता हूँ कि हम लोग 2 बॉडी है, एक आत्मा है। उस फीलिंग के साथ में हम लोग काम करते हैं। बहुत बड़ी योगदान रहा मेरा वाइफ का, तो उनको मैं फ्रेंड मानता हूँ हमेशा। जो भी सिचुएशन आता है मैं उनके साथ में पहले शेयर करता हूँ, और उनकी बड़ी योगदान मेरे लाइफ में रहा है। थैंक यू वेरी मच। सर आपको कैसा फील होता है? आप सभी के ऑनरेबल हैं और आज आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे अच्छा फील हो रहा है। मुझे ये आप लोगों की प्यार है कि आप लोग सुन रहे हैं और आप लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं, तो ये आप लोगों की बड़ापन है। इसमें मेरा क्या भूमिका है मैं नहीं जानता हूँ, मैं कुछ किया हूँ नहीं किया हूँ, लेकिन आप लोग दे रहे हो, देने वाले आप हो, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बिजनेस को लेकर के आपकी आगे की प्लानिंग में शेयर आप करेंगे तो मैं। देखिए, आगे की प्लानिंग है मैं किंगडम जा रहा हूँ,
और किंगडम में तभी जा पाऊंगा जब मुझे 50 करोड़ और 25 करोड़ की बिजनेस होगा। तो अगर 50 करोड़ की 25 करोड़ की बिजनेस होगा, इसके वेरी सिंपल मतलब है उसमें बहुत सारा किंग निकलेंगे, बहुत सारे डायमंड निकलेंगे, बहुत सारा कोइनर निकलेंगे, बहुत सारा रूबी निकलेंगे, बहुत सारा गोल्ड निकलेंगे, बहुत सारा सिल्वर निकलेंगे। अगर मेरा टारगेट किंगडम है, उसको उल्टा के अगर आप देखेंगे तो मेरा ये भी टारगेट है कि बहुत सारे लोग डायमंड, सिल्वर, किंग, गोल्ड, रूबी, किंग सफायर, किंग पर्ल, बड़ी बड़ी पिन आए, तो मेरी यही टारगेट है। सर, आपकी अभी तक की जो अचीवमेंट है कंपनी के माध्यम से, वो क्या क्या है? देखिए, अचीवमेंट के रूप से मुझे आप लोगों का प्यार मिला है, ये मेरे लिए फर्स्ट अचीवमेंट है। नेशनल लेवल की फिगर में बन पाया हूँ। अल्टोस ने इतनी कैपेसिटी दिया है, लोग ने इस प्रकार की कैपेसिटी मुझे दी है। एक कंपनी है, बड़ी कंपनी की ऑल ओवर इंडिया लेवल की मार्केटिंग हेड बना हूँ, वो एक मेरे लिए अचीवमेंट है। बहुत सारे सरल लोग, बहुत सारे लोगों को सपने दिखाने की ताकत देता हूँ, वो मेरे लिए अचीवमेंट है। और पर्सनल अचीवमेंट बोलेंगे, इस बिजनेस में मैंने 10 लाख का काम लिया हूँ, ले चुका हूँ, हो चुके हैं बहुत दिन। मैंने लगभग 1 करोड़ की घर लिया हूँ। मेरा सिस्टर का, छोटी सिस्टर का बहुत शानदार रूप से मैंने शादी कराया हूँ। कुछ लिक्विड मनी बैंक में रख पाया हूँ, 1-2 जगह पे जमीन ले पाया हूँ। तो ये सारे मेरे अभी तक की अचीवमेंट है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मैम से रहेगा। मैम, आपको कैसा फील होता है जब सर आप दोनों सभी लोगों के इतने ऑनरेबल हैं, इतना रिस्पेक्ट मिलता है, आज आप स्टेज पे हैं, तो कैसा फील होता है? मुझे तो ये फील हो रहा है कि ये इंटरनेशनल लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और अल्टो सारे इंडिया में घर घर में पहुंच रहा है। बहुत ही जल्द आप सारे लोग किंग बन रहे हैं। ओके मैम, तो सर लास्ट पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप एक क्या मैसेज देंगे लोगों को, टिप्स क्या देना चाहेंगे? मैसेज मैं ये लोगों को देते रहा हूँ और फिर भी दूंगा कि जीवन में कामयाब होने के लिए आपके पास में एक ह्यूज गोल होना चाहिए, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब इतने बड़ा कि उसको सोच के आपको ही डर लग जाए, इतने बड़ा कि आपको लगे ये हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा कि जो है आप किसी को बोलते हो तो आपसे बात करना बंद कर देता है, बोले सबसे बड़ा पागल वही है। बड़े बड़े सपने देखने वाले व्यक्ति ही कामयाब होते हैं, बड़े बड़े सपने देखने वाले व्यक्ति ही कुछ बड़ा करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे अगर कोई अपना है वो है आपका सपना, याद रखिएगा, आपकी सपना ही सबसे अपना है। अगर वो है तो दुनिया जीत सकते हैं, अगर वो नहीं है तो कितने भी साथ दे दे दुनिया जीत नहीं सकते। तो सपने होनी चाहिए सबके पास, और वो सपने को हमेशा सोचते रहना चाहिए, हमेशा आपके आंखों के सामने वो सपने आपको होनी चाहिए, तब आप बड़ी कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू सर। सो फ्रॉम ऑडियंस साइड एनी क्वेश्चंस? वन बाय वन। सर जी, सर एमपी से आपसे थोड़ा क्वेश्चन था मेरा। आप कंपनी और मैनेजमेंट के बहुत करीब रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए कंपनी का क्या प्लानिंग है, क्या ऐसा करने वाले, ये आपको आइडिया होगा, मैं चाहूँगा उसके विषय में थोड़ा सा आपको जानकारी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू राहुल जी, बड़ा अच्छे प्रश्न पूछे हैं। कि मेरी सौभाग्य है कि मैं कंपनी के करीबी हूँ, सौभाग्य है कि मैं अभिषेक जी के करीब हूँ, अश्विनी जी के करीब हूँ। मैं उनकी आंखों से जो देखा हूँ आपके साथ में आपको बोलना चाहता हूँ कि रियल अभिषेक जी और अश्विनी जी चाहते हैं कि लाखों लोग इस बिजनेस में आगे बढ़े। अगर उसकी आने वाला प्लानिंग आप बताएं कि कंपनी क्या प्लानिंग कर रहा है। अभी हम लोग एमएलएम इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज है, ये किताब हम लोग के पास में है, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं है, कंपनी संतुष्ट नहीं है, मैं संतुष्ट नहीं हूं, हम लोग संतुष्ट नहीं है। आने वाले समय में आपको और भी बहुत सारा रेंज की प्रोडक्ट मिलेगा, ये एक प्लानिंग है जो आने वाले समय में आपको मिल जाएगा। दूसरी, अभी
कॉस्मेटिक में हम लोग एक प्रीमियम रेंज ला रहे हैं बहुत जल्दी। उसमें हम लोग 70% बीबी के साथ में आपको कॉस्मेटिक प्रोवाइड करेंगे। ये बहुत रेंज होगा प्रीमियम रेंज। ये रेंज को बंद नहीं करेंगे, एक नया रेंज हम लोग लेके आ रहे हैं। उनकी पैकेजिंग बहुत आपको लुभाएगा, उनकी क्वालिटी को और प्रीमियम हम लोग बना रहे हैं और उसमें बिजनेस वाले में आपको 70% दे रहे हैं और कॉस्मेटिक रेंज को और हम लोग बढ़ाएंगे। तो ये हमारा एक है, जैसे कि आपको बहुत जल्द कार फंड मिलेगा। ये प्लान हो चुका है, तैयार हो चुका है। कार फंड मिलेगा आपको, हाउस फंड मिलेगा, ये कंपनी की तैयारी हो चुका है, आएगा बहुत जल्दी आप लोगों के सामने में आ जाएगा। ट्रैवल फंड मिल रहा है, वो आपको कंटिन्यू होते रहेगा। देन एक चेकमेट इनकम बहुत जल्दी आएगा। चेकमेट इनकम मतलब आप जो स्पॉन्सर कर रहे हो लोगों को, उनकी जो इनकम होगा उसके ऊपर में आपकी इनकम रहेगा। मान चले मैंने किसी को स्पॉन्सर किया, डायरेक्टली स्पॉन्सर तो नहीं बोलेंगे उसको, मैं स्पील दिया, प्रपोजलशिप दिया, स्पील दिया डायरेक्टली, तो उस व्यक्ति अगर वो मान के चले मैंने जैसे कि घनश्याम जी को भी ज्वाइन कराया एग्जाम्पल, तो घनश्याम जी की आईडी में स्पॉन्सर हो सकता है और कोई हो, लेकिन स्पील मेरा है, तो घनश्याम जी की जितना भी इनकम होगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ परसेंटेज मेरे पास में आएगा। आपके साथ में भी होगा, आज मेरे साथ में होगा तो आपके साथ में भी होगा। आप अगर मान के चले 100 लोगों को ज्वाइनिंग करा रहे हो, 100 लोग आपके डायमंड बन गए और डायमंड की आप लोग इनकम मान के चले 2 लाख रुपया, तो आपकी 100 लोग इंटू 2 लाख रुपए, कितना इनकम हो रहा? 2 करोड़। 2 करोड़ के ऊपर में कुछ परसेंटेज आपके लिए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग इसलिए कि आज रियल इस मीटिंग से आपका जो उद्देश्य है ये सब चीज सुनकर आज मेरा सवेरा होना है नेक्स्ट से कल से। तो मेरा एक सवाल था सर कि आप इतना इनकम करने के बाद अपने आप को इतना मतलब इतना अच्छे ढंग से कैसे पेश कर पाते हैं? मतलब आपको देखने से ऐसा लगता है कि बस भीड़ जाए, मतलब आपको देखने मात्र से चार्जिंग आता है सर। मात्र देखिए, सबसे फर्स्ट टाइम मैं आपको सूरत राहुल किला में, और मेरा फर्स्ट मीटिंग था आज से 2 महीने पहले, और जस्ट मैं आपको देखा था और मैं अपने साथियों से बोला था कि रियल रोल मॉडल होना चाहिए, जो रईस व्यक्ति होना चाहिए वो सर जी है। और आज से उसी दिन से मैंने कसम खाई और आज थोड़ा थोड़ा स्टेप बढ़ रहा हूँ सर। तो मैं आपके सेकंड रजत का सर बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए कुछ स्टेप देंगे सर। मैं आपको बताऊंगा, लोग जब जब आगे बढ़ते हैं तो पीछे को भूल जाते हैं। मैं बड़ा गरीबी देखा और आज भी वो गरीबी को मैं देखता हूं। तो जो सिचुएशन देके हम लोग निकल रहे हैं, जिसकी बैकग्राउंड है, लोग उस बैकग्राउंड को भूल जाते हैं। तो मैं हमेशा उसी में रहने की कोशिश किया कि मैं आज भी जानता हूं कि आप लोग जानते हैं मेरे कैरियर के बारे में। मैं नौकरी कर रहा था 4-5 हजार रुपये की, मेरे पास में बाजार सिलेंडर की गाड़ी हुआ करता था, मेरे पास में बड़ी गरीबी हुआ करता था। तो मैं आज उसको फील करता हूँ, मैं उस लेवल पे ही हूँ, इनकम बढ़ गया जरूर। तो जब उसको मैं मेरे अंदर में अभी भी वो है, वो जो पीड़ना है, वो जो तड़ना है, वो जो मतलब जो एक बहुत आगे बढ़ने की तड़प और गरीबी की ताड़ना, ये अभी भी मेरे पास में जो है। तभी मैं लोगों के साथ में जब मिलता हूँ तो मैं उस सिचुएशन में सोचता हूँ कि अगर ये व्यक्ति मेरे सिचुएशन में, यानी कि उनके सिचुएशन को जाके मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ। मेरे सिचुएशन में मैं उसको समझना नहीं चाहता, मैं मेरे सिचुएशन के अनुसार, मेरे लेवल के अनुसार किसी को समझना नहीं चाहा। मैंने उसकी सिचुएशन के अनुसार, उसकी व्यवस्था के अनुसार मैंने चाहा, और मैं गरीबी को अभी भी मेरे कांधों पे, मेरे पास में, मेरे पॉकेट में, मेरे हाथ में लेके चलता हूँ, देखते रहता हूँ कि मैं जो है इस लेवल से आया। तो जब पुरानी बातें याद आता है तो फिर आपके अंदर में कभी ईगो नहीं आएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा आप डाउन में रहिए, डाउन लेवल पे सोचिए, आपके लाइफ की जो शुरुआत है उसको सोचिए, और जितने बड़े भी आप हो जाए उसको आप एंजॉय कर पाएंगे खुशी खुशी से। और मेरा मानना यह है कि
कि पैसा बहुत होने के बाद में ठंड के दिन में दारू पीना रईस नहीं है, ठंड के दिन में गरीब को कंबल बांटना ही रईस है। सर जी नमस्कार। नमस्कार। मैं सर छत्तीसगढ़ से आखिरी यादव बोल रहा हूँ। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आप इंडिया लेवल से इस बिजनेस को लेके चल रहे हैं और आपने जब शुरुआत किया तो बहुत बड़े चैलेंजेस आए होंगे आपके साथ में, बहुत सारे लोगों ने भी चैलेंजेस फेस करके बिजनेस को छोड़ दिए होंगे या कुछ लोग टिके रहे होंगे, लेकिन आपने जब बिजनेस को शुरुआत किया तो आपके अपलाइन, जैसे सभी के अपलाइन है तो अपलाइन के द्वारा उनको एक मैसेज मिल जाता है या कोई मोटिवेशन मिल जाता है, तो आपके मोटिवेशन कहाँ से आपको मिलता था जिसके आधार पर आप बिजनेस को टिके रहे और आज इस इंडिया लेवल पे इतने बड़े आप महानायक के रूप में आज इंडिया में जाने वाले? थैंक यू। देखिए ऑफलाइन हमेशा जरूरी है, तो आपकी जैसे ऑफलाइन है मेरा भी ऑफलाइन है, तो मेरे ऑफलाइन के पास से मैं मोटिवेशन लेते रहता हूँ। मेरा ऑफलाइन मेरे लिए गुरु है, मैं उनसे सीखता हूँ और ग्रेट गुरु अभिषेक गुप्ता जी हैं, तो वो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, उनके मोटिवेशन के माध्यम से मैं चलता हूँ। और दूसरी है सपने बहुत बड़े हैं, सपने बहुत बड़ा है, गोल बहुत बड़ा है, तो प्रॉब्लम दिक्कत चैलेंज छोटा हो जाता है। जिसमें सपने छोटा होता है उसकी दिक्कत बड़ा होता है, जिसका सपने बड़ा होता है दिक्कत छोटा होता है। मेरा सपना बड़ा है, मेरा सपना बड़ा है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं तोषालाल साहू महासमुंद से। सर मैं ये 7 अप्रैल को आपका वो जो सेमिनार रायपुर में देखा, तो उसके बाद मेरे को लगा कि मेरी से कम उम्र का है और आपका स्पीच सुन के लगा सर कि मैं ये काम तो और बहुत बेहतर तरीक़ा से कर सकता हूँ, और उसी दिन से साना ठान लिया कि मैं बड़ा काम करके इस अल्टोस में अपना समाज और परिवार में एक बनूंगा। पर अप्रैल में ज्वाइनिंग लिया, ईगर बना और आज 4 महीने में सर सिल्वर बना हूँ। मेरा टारगेट तो डायमंड का था पर पूरा नहीं हुआ। सर मेरे क्वेश्चन है आपसे, अल्टास में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच, प्रश्न अच्छा है। पहले मैं बताऊंगा वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो पाएगा जो मुंह से एक बात बोलता है और दिल में एक बात होता है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ ऊपर से मोटिवेशन करने में बिजनेस नहीं चलता है, सिस्टम नहीं चलता है। तो मैं आप सबको बताऊंगा कि आप अंदर से जैसा है बाहर से भी ऐसा रहिए। तो ये पहला, अंदर है बाहर एक, वो होना नहीं चाहिए, ये पहली नंबर की बात है। अगर कोई भी करता है वो कितनी बड़ी भी लेवल पर जाए, मुझे लगता है वो कभी भी इस बिजनेस में बहुत बड़ी लेवल पर नहीं जा सकता, टिक नहीं पाएगा, उसको नहीं करना है, पहला बात। दूसरी बात है आप अगर कोई व्यक्ति कारीगर को नहीं मान रहा है तो कामयाब नहीं हो सकता है। जैसे कारीगर में बोलते हैं आप नेगेटिव ना बोलो, अगर उसको कोई मानेगा नहीं, नेगेटिव बोलेगा तो सक्सेस नहीं हो सकता है। कारीगर बोलता है कि आपकी चरित्र सही होनी चाहिए, आपकी नजरिया सही होनी चाहिए। अगर आप उसको नहीं मानोगे, नजरिया खराब होगा, चरित्र खराब होगा, आपको पता नहीं चलेगा, लोगों के बीच में आलोचना चालू हो जाएगा, आलोचना कोई करेगा ना करे, आप तो जानते हो आप क्या कर रहे हो, बोलेगा, उसमें सक्सेस नहीं हो सकता है। कारीगर बोलता है किसी के पैसे को लेके लेन देन ना करो, अगर किसी को पैसा पे ले लिया, उठा लिया, खा लिया, वो भी सक्सेस नहीं हो सकता है। बिना अपलाइन में आप कोई भी ऐसा नया स्टेप ना उठाओ। अगर कोई उठाए उल्टा करेगा, बोले क्या प्लान है, वो तो मेरे से उम्र से छोटी है, वो तो मैं जो है वो तो पढ़े लिखे कम है, फिर बुद्धि से लगाएगा, वो खुद बुद्धि लगाएगा तो उनकी टीम सारी बुद्धि लगाएगी, वो भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये छोटे छोटे चीज कोई करेगा तो सफल नहीं हो पाएगा। दूसरी बात है हार्ड वर्क नहीं करेगा सक्सेस नहीं होगा, नॉलेज नहीं लेगा सक्सेस नहीं होगा। नॉलेज अगर कोई व्यक्ति बोलता नहीं मुझे सीखना ही नहीं, सीखना ही नहीं, तो फिर सक्सेस नहीं होगा। कोई मतलब सिर्फ सीखना है, काम कुछ नहीं करना,
सक्सेस नहीं हो सकता। अगर इसको उल्टा के आप करेंगे तो हो जाएगा। और शुरू में जो दिक्कत आता है, शुरू में जो चेक को देखेगा वो सक्सेस नहीं हो सकता। चेक को देखना नहीं चाहिए। शुरू में छोटे चेक आएगा, खर्चा ज्यादा होगा, इनकम कम आएगा। शुरू में लोगों की नेगेटिव बात जो सुनेगा वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। लोगों की नेगेटिव बात नहीं सुनना है, जो उसकी उल्टा करेगा वो काम नहीं कर सकता। पर छोटी बात है, इसको मान के हम लोग काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं दिलीप कुमार मिश्रा। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको सबसे ज्यादा खुशी कब महसूस होती है? थैंक यू वेरी मच। मुझे सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिलता है जब किसी का सक्सेस स्टोरी मेरी आंखों के सामने में आ जाता है। वो ऑडियोज डिस्ट्रीब्यूटर हो या बाहर में भी किसी क्षेत्र में अगर वो सफल हुआ है, उनकी स्टोरी, उनकी पिक्चर, उनकी अचीवमेंट, उनकी वीडियो, इनकी ऑडियो जब मेरे नजर में आता है, मैं सबसे ज्यादा एनर्जी फील करता हूँ, खुश होता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं पे मेरे अंदर में बड़ी एनर्जी, बड़ी ऊर्जा आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा एक सवाल है मैडम से लेके स्पेशली कि आप सर के सबसे ज्यादा करीब में है ऑब्वियसली, तो सर की वर्ल्ड टॉप को लेकर जो सीरियसनेस है, आपको उसको लेकर क्या फीलिंग्स? मैडम से सवाल है, सर की सीरियसनेस को लेकर, बिजनेस को, वर्ल्ड टॉप को लेकर आपकी क्या फीडबैक है? आप क्या सोचते हैं, आपको कैसे महसूस? बहुत अच्छा लगा प्रश्न। सर के बारे में कुछ कहने का मौका मिल रहा है। हम सोच रहे हैं शायद ही कोई इतना डेडिकेशन के साथ ऑल्टोस कर रहा होगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ उनका फोन कभी भी स्विच ऑफ नहीं होता है और रात के किसी भी समय कोई भी फोन करता है तो उठाते हैं। बीच बीच में पूछे आप सोते नहीं क्या रात में? बोलते हैं मैं हमेशा जागता हूँ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लोगों के लिए हम हमेशा जागते हैं। उनका दिल हमेशा दूसरों के लिए धड़कता है। तो मैं बहुत खुश हूँ, इतने मतलब कि अच्छे विचारों वाला हस्बैंड मुझे मिले जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नमस्कार। नमस्कार। सर पंजाब से हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आप अल्टोस मिशन में इतने बड़े रुतबे पे हो सर, अपनी इतनी बड़ी अचीवमेंट किया, रियल अचीवमेंट किया आपने, और यहाँ तक पहुँचने के लिए जितना कहते बड़ा छोटा लेवल होता है, छोटी समस्या होती है, छोटा चैलेंज होता है, आपका इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा लेवल है आपका, जब इतनी बड़ी आपको चैलेंज आता है उस मुश्किल घड़ी में आप क्या करते हैं सर? एक टिप्स। थैंक यू वेरी मच सोनी जी। मुश्किल घड़ी में मैं क्या करता हूँ, ये प्रश्न है। कितने लोग ये प्रश्न है? सबकी है? लेकिन पूछा तो एक। ओके, थैंक यू वेरी मच। मुश्किल घड़ी से मैं ताकतवर हो जाता हूँ। जब जब मुश्किल घड़ी आता है मेरे पास में, जब जब दिक्कत आता है, तब तब मैं और ज्यादा टारगेट लेता हूँ, बड़ा टारगेट लेता हूँ, ज्यादा ताकत के साथ में काम करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ चैलेंज, दिक्कत, टॉप टाइम। एक मान के चले एक गाड़ा है, गाड़ा समझ पा रहे हैं जी? गड्ढा। तो गाढ़ा है, जो गड्ढा है उसको अगर ऊपर उठना है तो उसको भी भरना है और फिर ऊपर उठना है। उस समय दुगना ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत सारे लोग उस जगह पे क्या करते हैं, ताकत को कम कर देते हैं, गाढ़ा और होते जाता है। लेकिन मैं वो नहीं करता हूँ। मैं दुगना ताकत के साथ में काम करता हूँ, और पागलपन के साथ में काम करता हूँ, और विश्वास के साथ में काम करता हूँ, और कैसेट सुनता हूँ, और किताब सुनता हूँ, और मोटिवेशन सीडी देखता हूँ, और ऑफलाइन के साथ में मिल जाता हूँ, और लोगों की सक्सेस की सीडी देखना चालू कर देता हूँ। मैं खुद को ज्यादा ताकतवर बनाता हूँ। सर नमस्कार, घनश्याम साहू महासमुंद छत्तीसगढ़ से। सर मैं
लाइफ में पहली बार, वैसे तो मैं 12वीं पास करने के बाद सन 95 में रायपुर आया, 12-13 साल सर्विस किया प्राइवेट जॉब, जो कि मेरे जिल्लत की जिंदगी लगता था। मैं सपने में ये सोचा था कि मैं कभी किसी के अंडर में 2 से 3 साल से ज़्यादा काम कर सकूँगा, लेकिन हालात ने ऐसे मजबूर किया कि मैं 12-13 साल सर्विस किया वहाँ पर। फिर उसके बाद देखा कि नहीं, अब तो कुछ अलग हट के करना पड़ेगा तभी आगे बढ़ पाऊँगा। मेरे भी बहुत सारे सपने हैं, तो इन्वेस्टमेंट में कदम रखा 2007 में, और मेरा एक ऐसा मानना है, जुनून है मेरे में कि मैं करो तो अच्छे से करो, ना तो मत करो। ये आज भी है सर मेरे में। और 2007 से इन्वेस्टमेंट में मैंने काम किया और बहुत ज़बरदस्त उसमें घुल मिल के और परिवार को छोड़ के, नई शादी भी हुआ था, तो मैं हफ्ते 10 दिन बाहर रह के काम करता था, फिर भी आज तक मेरी मिसेज का कोई कंप्लेन नहीं थी। और आज भी मैं जो भी हूँ मैंने उन्हीं के लिए नहीं रखी। तो सर हम लोग माइंड बिलीव, अंधे विश्वास करके हम लोग काम करते हैं, लेकिन आज की डेट में सर इन्वेस्टमेंट में कहना चाहिए जो गुजर रहे हैं, रोना आता है, और आप समझ रहे होंगे उस बात को। तो मैनेजमेंट तक हमारी पहुंच नहीं होती है, और हम लोग अंधविश्वास करके काम करते हैं, जो हमारे सीनियर अपलाइन बताते हैं मीटिंग में, सेमिनार में, वो करते हैं। और आज भी मैं शायद तक के वही करने जा रहा हूँ। तो सर मेरा क्वेश्चन यही था, क्लियर करने का था कि मैं इस बिजनेस में आया हूँ, तो मैं एक बार जबरदस्त क्लिपिंग चाहूँगा मेरे सीनियर जो इस अल्टॉस के बारे में मैंने बताया है, बरौंडा बाजार महासंघ से मिस्टर तुलाराम चक्रधारी जी, आज वो यहाँ नहीं है, फिर भी एक बार क्लिपिंग करना चाहूँगा। सर थोड़ा टाइम लूँगा तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। कोई मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ सर कि आज मैं अंधविश्वास करके इसमें काम करना चाह रहा हूँ, और काम की वजह सिर्फ एक ही वजह है कि मेरे जो लोग हैं, मतलब मैं जो ग्राहक इन्वेस्टमेंट में, वो उस पर विश्वास करके दिए हैं। मैं ऐसा बंदा भी हूँ कि विश्वास करने लायक मैं लाखों रुपया जमा कर रहा है और उनको मैच्योरिटी दिलाना है। तो यहाँ से जो इनकम करके मैं उसको मैच्योरिटी दिलाऊँ, यही मेरा सपना है। तो आने वाले समय में सर आज जो इन्वेस्टमेंट में हम लोग के साथ गुजर रहे हैं वो उसके साथ नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है? ये वेरी गुड। देखिए आपकी जो प्रश्न है कि जो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ में घटा है यहाँ पे नहीं घटेगा, ये क्या गारंटी है? पहले तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, पहले तो ये प्रश्न की आपको आंसर है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट कंपनी की जो हालत हुआ हमारा होगा नहीं। ओके, दूसरी बात है कि हम लोग प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे हैं, कोई स्कीम नहीं है, कोई बाइनरी स्कीम में हम लोग काम कर रहे हैं, शुद्ध व्यापार कर रहे हैं। जो व्यापार होता है, इसकी बड़ी गहराई से इसके आंसर को आप सब जानिएगा। जो व्यापार होता है वो आज की डेट में व्यापार जो है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है। मैन्युफैक्चरर मार्केटिंग बहुत कम जगह पे आपको नजर में आता है। तो कभी कभी मार्केटिंग वाले मैन्युफैक्चरर वाले को धोखा दे देते हैं क्योंकि उसकी कुछ इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। लेकिन अल्टोस एक ऐसी कंपनी है जो 95% प्रोडक्ट खुद बनाती है, तो 95% प्रोडक्ट जो बनाता है उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड की तरफ चलिएगा। ये प्रोडक्ट को जब वो बना रहे हैं तो प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल की खर्चा किया, रिसर्च सेंटर कंपनी लगाया, पैकेजिंग बनाया, टैक्स दिया, सब कुछ बनाने के बाद में करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद में प्रोडक्ट रेडी होता है और उसके बाद में आके लोगों के पास में पहुंचता है। यही है हमारा सिस्टम। ये कंपनी करोड़ों से करोड़ों रुपया खर्चा किया है प्रोडक्ट को बना के मार्केटिंग करने के लिए, शुद्ध व्यापार कर रहा है। तो इसीलिए ये सीरियस है, इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी के लेवल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों नहीं आता है? ये कंपनी के लेवल से प्रॉब्लम है, कंपनी फंसेगा क्योंकि कंपनी की इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। अगर ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी नहीं होता, किसी कंपनी से टाइप करके ये प्रोडक्ट को मार्केटिंग करता, तो कोई ना कोई पे आपकी प्रश्न सही है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये पहले से
बहुत सारे पैसा लगा रखा है इस मैन्युफैक्चरिंग करने में, आपको इस प्रोडक्ट को देने में, इसलिए ये सीरियस है ये कंपनी मार्केटिंग करने के लिए, और उस प्रकार की कभी सिचुएशन आएगा नहीं। नंबर 2, आपके पास में ऐसे भी नजरिया आया होगा कि कुछ कंपनी होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में होता है फिर भी कंपनी को दिक्कत आता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के नाम। उसमें क्या चैलेंज होता है, जैसे कि हर व्यक्ति की कोई ना कोई गुरु होना चाहिए, हर व्यक्ति की कोई ना कोई पकड़ में रखा रहना चाहिए, तो अभी वो कामयाब होता है। वो अर्जुन को पकड़ लो कि किसी भी व्यक्ति को, सफल लोगों में किसी ना किसी गुरु की आवश्यकता है। जैसे मेरा भी गुरु है, आप सबकी गुरु है और नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई एक व्यक्ति को आपको गुरु मानना पड़ेगा और उसको आपको बताना। तो ये जो अल्टोस की भी गुरु है, अगर अल्टोस की गुरु नहीं होता तो थोड़ी सी शॉक होने की संभावना है, क्योंकि एक पर्सन है कभी भी डिसीजन चेंज कर सकता है, कभी भी थोड़ी सी दिक्कत में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसकी गुरु है आईडीएस, आईडीएस इसकी गुरु बैठा है। कोई भी चीज अगर अल्टोस करेगा, प्लान से लेके सिस्टम से लेके कुछ भी चीज करेगा, ये पहले आईडीएस को पूछेगा। मान के चले प्लान चेंज करें, बहुत सारे लोग प्लान चेंज कर देते हैं, रातों रात उनकी प्लान चेंज हो जाता है, क्योंकि उनको किसी को पूछना नहीं है, वही मालिक होते हैं, वही डिसीजन लेते हैं। थोड़ी सी उसमें ऊंच नीच हुआ खत्म हो जाता है, कभी वो स्कीम मर जाता है। तो हमारा कंपनी प्लान चेंज करेगा तो कैसे प्लान चेंज होता है, थोड़ा सा गहराई की बात मैं बता रहा हूँ। अल्टोस आज प्लान चेंज करेगा, मनमर्जी नहीं कर सकता, वो आईडीएस को रिपोर्टिंग करेगा। आईडीएस वाला कैसे करेगा, आईडीएस में कौन बैठा है कि पूरा विश्व की जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वो बैठा है। और उसके इंडिया में 19 कंपनियां हैं। वो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है। तो वो कंपनी भी हमारा प्लान को देखेंगे, अगर जेन्युइन है तो पास करेंगे, जेन्युइन नहीं तो पास करेंगे नहीं। तो ये गलत प्लान दे ही नहीं सकता, ये गलत प्लान दे ही नहीं सकता, इसलिए प्लान को लेकर कभी इश्यू नहीं आएगा। नंबर 1। नंबर 2, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, खुद की इन्वेस्टमेंट है, तो कभी खुद को इन्वेस्टमेंट करके वो प्रोडक्ट को खराब करना नहीं चाहेगा, तो मार्केटिंग करेगा। यहाँ पे प्लान ठीक बना रहेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा। प्लान और प्रोडक्ट जब इकट्ठा हो जाएगा तो बिजनेस क्यों बंद होगा? और एक कारण होता है बिजनेस बंद हो जाने का, उसको बता रहा हूं। और एक कारण क्या है, अगर ये कंपनी क्रेडिट देगा तो बंद होने की भी संभावना है। और ये एमएलएम इंडस्ट्री में आप जानते हो प्रोडक्ट क्रेडिट में दिया नहीं जाता। और एक भी कारण है, प्रोडक्ट अगर खराब आएगा, आज अच्छा आ रहा है कल खराब आ जाएगा, तब भी खराब होने की बिजनेस है। इसमें खराब आने की भी संभावना नहीं है। क्यों कि आयुर्वेद की अनुभवी व्यक्ति मिस्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी रिसर्च सेंटर के हेड है, हमने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। और दूसरी और एक चीज है जो बंद हो सकता है, ये भी आपको बता रहा हूं। अगर ये कंपनी नया कंपनी होता है, 1 साल 2 साल के अनुभव के साथ में इस बिजनेस करता है इंडिया में, हो सकता है कि ऊंच नीच हो जाए। आज वो 15 साल बिता चुका है, पुरानी कंपनी है। हर कंपनी शुरू में छोटे मोटे दिक्कत परेशानी आता है, तोड़-फोड़ होते रहता है, लेकिन वो जितने पुराने होते जाता है उतने कंक्रीट हो जाता है, क्योंकि अनुभव बढ़ जाता है। तो आप सब लकी हो कि 15 साल की पुरानी एमएलएम कंपनी अल्टोस के साथ में है, डरने की कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्कार। नमस्कार। मेरा प्रश्न मैडम से है। मैडम, आप सर को कैसे कैसे सपोर्ट करती हैं? अल्टोस बिजनेस में कैसे कैसे सपोर्ट करती हैं? घर के किसी भी समस्या में सर से नहीं बोलती हूँ, जितना हो सके मैं खुद ही कर देती हूँ। अगर ना हो सके तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी सर को नहीं बताती हूँ। और सर, जब भी मुझे लगता है कि सर थक गए हैं तो हम सर में और जोश भर देते हैं, नहीं आप इस दुनिया में, इस अल्टोस बिजनेस में सबसे ऊंचे लेवल में पहुंच सकते हो, आप ही नंबर 1 हो सकते हो। ऐसे मेरा मानना है कि हम घर में जितने भी हैं, हम अगर उनके कानों में ये बार बार बोले कि नहीं आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप ही नंबर 1 हो सकते हो, तो मेरा मानना है कि वो जरूर सफल बन सकते हैं। सर नमस्कार, नाम सी रानी राउरकेला से। सर ये सवाल है, आज आप पूरे अल्टोस का टॉप इन अचीवर में हैं, खुशी की बात है और सौभाग्य से आप हम सब लोगों के अपलाइन में भी हैं। आज इस बिजनेस में कुछ नए डिस्ट्रीब्यूटर साइन अप कर रहे हैं और भविष्य में भी कुछ नए डिस्ट्रीब्यूटर आने लगेंगे।
सर स्पेशली अभी के जो नए जनरेशन, नई टीम आ रही है, नए डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं, उनको लेकर क्या प्लान है आपका? थैंक यू। देखिए, अभी जो नया जनरेशन हमारा आ रहा है और आएगा आने वाला समय में, हमारा उसको ज़्यादातर ट्रेनिंग के ऊपर में हमारा ध्यान चलेगा कि NCO प्रोग्राम हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में उनको शामिल करेंगे और अगर उसमें जो ड्रीमर निकलेंगे, जो सीरियस बंदा निकलेंगे, उसको हम लोग 1 साल की तैयारी के साथ में हम लोग लेके चलेंगे और उनको गारंटी सक्सेस की सिस्टम में एक निकाला जा रहा है, वो गारंटेड सक्सेस करके उसमें हम लोग लेके जाएंगे। और नया डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जैसे कि हम लोग अभी ईगल की 3 प्लान निकाले हैं, ये कंप्लीटली नया लोगों के लिए है। अभी नया लोगों को परचेज करने में उसको कुछ बेनिफिट देने का सोच विचार के साथ में हम लोग चल रहे हैं नया डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। और NCO प्रोग्राम जो होगा वो मेन हमारा अभी टारगेट है, क्योंकि अगर नया लोगों को शुरू से ही एजुकेट कर दिया जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर वो जो नहीं करना है वो नहीं करेंगे, जो करना है वो करेंगे, तो उनकी सफलता इजी होगा, जल्दी होगा। तो वो हमारा अभी मेन टारगेट है नया लोगों के लिए, नया डिस्ट्रीब्यूटर जो है। मैं वीरेंद्र प्रसाद पाणिग्राही, राउरकेला उड़ीसा से हूँ। मेरा बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर कोई मेच्योर डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और अच्छे पोजीशन में है, लेकिन पिन आगे नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए क्या जादू आप बताइए, क्या करना पड़ेगा, कितना ताकत रहना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? थैंक यू। 2 चीजें, एक मेच्योर है, 2 क्या है, सेकंड नंबर क्या है, बोले सेकंड नंबर क्या है, अच्छे पोजीशन में है। मैच्योर्ड है या आपकी सोच है, अच्छे पोजीशन है या आपकी ईगो है, ये 2 चीज को पहले तो छोड़ देना है। मैं मैच्योर्ड भी नहीं हूं, मैं अच्छे लेवल पे नहीं हूं। कम टू 0 एंड गो टू डायमंड। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवधेश मौर्य, जौनपुर यूपी से। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एल्टोस को शुरू करने से लेकर के अब तक जो आपका सफर रहा, थोड़ा उसके बारे में आप बताएं। देखिए, मैंने जब इस बिजनेस को मैंने चालू किया, शुरू के समय अगर देखा जाए तो सब जैसे ज्वाइनिंग करते हैं, मैं भी ज्वाइनिंग किया, 0 से मेरे ज्वाइनिंग हुआ। ज्वाइनिंग होने के बाद में लेकिन मैं फर्स्ट दिन से ही सीरियस हूँ इस बिजनेस को लेकर। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसी दिन से ही मैं सीरियस हूँ इस बिजनेस को मुझे बड़ा लेवल पे लेके जाना है। मुझे इंडिया लेवल पे कुछ काम करना है, मुझे बहुत सारे लोग इस बिजनेस में कामयाबी देना है और इस बिजनेस को मुझे बहुत आगे लेके जाना है। उसकी कारण एक है। कारण क्या है, मुझे जब इस बिजनेस को मैंने देखा कि इस बिजनेस आयुर्वेद को लेके हो रहा है। और मैं जब आयुर्वेद के बारे में सोचता हूँ, और आप भी जानते होंगे कि हमेशा मेरा ये पर्सनल टॉपिक रहता है कि घर घर में आयुर्वेद हुआ करता था तो रोग बाहर हुआ करता था। आज आयुर्वेद बाहर चला गया तो रोग आएगा। तो अगर हम लोग सचेतन नहीं होंगे, अगर हम लोग काम नहीं करेंगे आयुर्वेद के ऊपर में, तो आने वाले समय में रोग बढ़ेगा। तो ये एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आयुर्वेद की भी प्रचार प्रसार होगा, लोग स्वस्थ भी रहेंगे और इनकम क्या आएगा। ये मुझे ज्यादा लुभाया और मैंने इसीलिए शुरुआत को स्टार्टिंग से ही सीरियसली किया। बिजनेस मैंने दिखा, मैंने ये सोचा कि अगर कोई भी व्यक्ति एक स्टेट के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है पेस्ट का, एक पेस्ट का भी डिस्ट्रीब्यूटर, ये मेरा मन की बात बता रहा हूँ, मैं कैसे मोटिवेट करता हूँ खुद को। एक व्यक्ति कोई पेस्ट की भी टारगेट लेता है, क्या ये पेस्ट 1-2 लाख पीस सेल नहीं हो सकता एक स्टेट में? 1 लाख पीस अगर अल्टोस की सेल होता है तो मानो 60 रुपया करके अगर पेस्ट है तो 60 लाख पीवी, 60 लाख का सेल टूथपेस्ट से आएगा। इसी प्रकार की प्रोटीन पाउडर से सेल आएगा, इसी प्रकार से एलोवेरा से सेल आएगा। तो इतने प्रोडक्ट है तो सेल तो होना निश्चित है। मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा अलग बात है। तो मैंने फिर सोचा अगर कोई कर पाता है, प्रोडक्ट है, तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। तो ये जोश भरा मैंने पहले कि इसको मुझे करना है। जोश भरने के बाद में मैंने इस बिजनेस को नंबर की गेम खेला। ये नंबर की गेम है, मेरा मानना है। नंबर की गेम क्या है? नंबर की गेम है आप मैक्सिमम लोगों को प्लान दिखाओ तो आपकी बिजनेस चलेगा। दैट इज कॉल्ड नंबर की गेम। तो मैंने शुरू से
स्टार्ट कर दिया प्लान दिखाना। मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा, मैंने सपने लिख दिया, गोल लिख दिया, फटाफट काम कर दिया। इतने कॉन्क्रीट भी नहीं लिखा था क्योंकि मुझे इतने गाइडलाइंस मुझसे नहीं मिल पाया था, और जो भी मिला मैं थोड़ा सा उसको बिलीव नहीं कर पाया, तो जो भी है। लेकिन मैंने एक चीज में पहले से स्ट्रिक्ट था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुझे इस बिजनेस के बारे में बताना। मैंने जिसको मिलता था, किसको फोन में बताया था, अभी घनश्याम जी के मैडम बता रहे थे, मैंने उनको फोन किया कि मैं एक बढ़िया बिजनेस कर रहा हूँ घनश्याम भैया, बहुत चलेगा, आप आ जाओ, आप करोगे तो बहुत बढ़िया चल जाएगा। वो मुझे जो भी बोलते वो कोई मैटर नहीं है, मैंने बताते गया। मैंने बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताया हूं, जिसके रिजल्ट आज मैं इस लेवल पे हूं आप लोगों के साथ में। तो आज भी बताता हूं, ये मेरी जो है, आज भी मैं खुद को जीरो मानता हूं, आज भी मैंने प्लान दिखाता हूं, आज भी मेरा ट्रेन में प्लान दिखाया जाता है, आज भी मैं जानता हूं अभी आपका प्रोग्राम खत्म होगा, मेरे ये जो 4 लोग हैं इनको मैं प्लान दिखाऊंगा, टारगेट बन चुके हैं। साउंड वाले अपना, कैमरा वाले अपने, क्यों वो इंटरव्यू देख रहे हैं, लाख रुपए कमा रहे हैं, उनके सामने भी लोग उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैं बताऊंगा वो करेंगे नहीं करेंगे डिफरेंट इशू, वो करेंगे नहीं करेंगे डिफरेंट इशू, उसको कौन देखता है? वो करेंगे तो लकी, नहीं करेंगे अनलकी, मुझे उससे को नहीं है। लेकिन वो करेंगे नहीं करेंगे उनके ऊपर निर्भर करेगा, बताना मेरे ऊपर निर्भर करेगा, करना उनके ऊपर निर्भर करेगा। तो मैं बताता हूं, मेरा काम रहता है बताता हूं, और ये मैं बताने के समय में गारंटी देता हूं, भाई साहब आप लाख रुपया कमा सकते हो। वो बोलेगा नहीं होगा, मैंने कमा सकते हो, नहीं होगा कमा सकते हो, 8-10 बार 15 बार मैं बोलता हूं तुम सकते कमा सकते हो, बस यही मेरा काम होता है, सपने दिखाना। और एक जो जर्नी है, वो जर्नी में मैंने ज्यादा कैसेट सुना हूं, किताब पढ़ा हूं, मीटिंग आया हूं, ओपनिंग की काउंसलिंग में रहा हूं, ये मेरा एक प्लस पॉइंट है, इसको मैंने हमेशा बना रखता हूं, हमेशा बना रखता हूं। आज भी आपके पास में मैं डायरी के साथ में हूं, तो मेरे पास में ये किताब है, कुछ भी किताब में पढ़ो, कुछ भी किताब है, मैं उस किताब को लेके चलता हूं, तो मेरे एक प्लस पॉइंट है भगवान की कृपा से, ये जर्नी में ये पार्ट है। थैंक यू जी। नमस्कार। नमस्कार, मैं संतोष दोरा झासुड़ा उड़ीसा से, और मेरा दिल में बहुत दिन से एक क्वेश्चन आपके लिए झलक रहा था सर, और आप ये आज को मौका मिला है मेरे को आपके सामने ये क्वेश्चन को रखने के लिए। जैसे क्रिकेटर जब खेलते हैं, क्रिकेट के नाम आता है तो सचिन तेंदुलकर का नाम लिया जाता है। जैसे फिल्म मूवी का नाम आता है तो अमिताभ बच्चन का नाम लिया जाता है, और आज के डेट में जब ऑटो बिजनेस का नाम आता है तो आपका नाम लिया जा रहा है सर। मैं किसी बहुत सारे डायमंड लोगों से सुना हूँ कि ये जो चीज है जो पहले से भगवान से मिला हुआ है बोल रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि क्या आप भी सोचते हैं क्या आपके अंदर वो स्किल पहले से था कि यहाँ से एक्सपीरियंस के माध्यम से आप लिए हैं? थैंक यू। देखिए ये प्रश्न जो है मैंने इस प्रकार की कभी सोचा नहीं हूँ, सच में मैंने इस प्रकार की कभी सोचा नहीं हूँ क्या है क्या नहीं है। मैं हमेशा ये कोशिश किया हूँ कि मैं दिल से काम करूँ, हमेशा ये मैं कोशिश किया हूँ कि मेरे लोगों को मैं दिल से प्यार करूँ, और हमेशा मैंने कोशिश किया हूँ कि मेरे लोग जो है, मेरे साथ में जो लोग हैं, मेरे भाई है, मेरे बंधु है, वो आगे बढ़े। और हमेशा मेरा कोशिश रहा है कि हम लोग 3 लोग परिवार नहीं है, ये सब हमारा परिवार है। तो मुझे लग रहा है, मैं नहीं जानता हूँ आपको कौन कितना प्यार कर रहा है, लेकिन मैं बता सकता हूँ मैं आपको खूब प्यार करता हूँ, आप सबको प्यार करता हूँ। तो मुझे ये लग रहा है कि भगवान की मेरे प्रति कृपा है कि मैं सबको प्यार कर पाता हूँ, और उसकी रिजल्ट है आप लोग मुझे प्रेम करते हो, और कुछ भी नहीं। तो सर जाते जाते इंस्पिरेशनल मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी को? तो इंस्पिरेशनल मैसेज तो सब कुछ यही था, तो मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा, दिल से प्यार करें, दिल से बात करें। दिल से बात करने वाले व्यक्ति को दिल से बात करने वाले लोग मिलेंगे, दिल से प्यार करने वाले लोगों को आप जैसे मुझे दिल से प्यार कर रहे हो ऐसे लोग मिलेंगे। तो आप जैसे लोगों को चाहते हो ऐसे बनो। आप अगर चाहते हो लोग आपको खूब प्रेम करें, गिव एंड गेट की पॉलिसी है, आप खूब प्रेम दो तब आप कामयाब बनोगे, तब आपको लोग खूब प्रेम करने वाले लोग मिलेंगे। और इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो प्रिंसिपल होता है, बेसिक प्रिंसिपल 1000 बेबी की प्रोडक्ट,
10 तारीख के अंदर में 2 प्लान पर डे, 2 तारीख को फेशियल, हर दिन कैसेट सुनना, हर दिन किताब पढ़ना, हर दिन जो भी मीटिंग सेमिनार बढ़िया बेस्ट बोल के आपको आपकी ऑफलाइन रेकमेंड करें उसको जाना, आपकी माइंड प्रोग्राम को हमेशा पॉजिटिव रखना, दूसरे की गलती ना देख के उनके अच्छाई देखना, ये सारी चीज आप अगर कर रहे हैं और करेंगे तो आप ही बड़े कामयाब होंगे। और ऐसा नहीं है कि कामयाब होंगे, आप सिर्फ सोचते ही आप कामयाब होते हैं। और मेरा जो है वो मेरा 100% मेरे अंदर से आ रहा है आवाज कि मुझे लग रहा है कि आप सब यहाँ पे जितने लोग हैं, आप लोग क्रीम लोग हैं और आप लोग जरूर पिन आपके पास में नहीं आया है किंग की किंग पल या सफार, लेकिन आप लोग सच में आप किंग पल सफार हो। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना प्यार, इतने मान, इतने सम्मान दिए कि भगवान की कृपा इसी प्रकार की मेरे ऊपर बरसते रहे कि आप लोगों की मैं सेवा कर पाऊं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैडम। Again, I would like to thank both of you for sharing this stage.